हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आज का जो बिंदु है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आज का है आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आज इसको हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। और इसके बाद देखते हैं ऐसे बिंदु पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए संपीड़ियनता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी क्या करेंगे, संपीड़ियनता पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, अब आगे हम लोग चलते हैं क्या, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक पर डिस्कस करने। ओके दोस्तों, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। ओके, तो आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक जो है आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। अब देखिए, जो बिंदु है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इस पे क्या करिए, अमल करिए और फोकस करिए। लघु विकृति के लिए अभिलंब क्या, अभिलंब प्रतिबल तथा क्या, प्रतिबल तथा आयतन विकृति क्या, आयतन विकृति के अनुपात को आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ओके, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे बी से, कैपिटल बी से, बी फॉर बॉल, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब इसके आगे और कुछ नए प्रोसेस को लिखा जाए, इसी का पार्ट है, देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख सकते हैं माना कि किसी वस्तु का प्रारंभिक आयतन V है तथा उस पर P दाब डालने से P दाब डालने से उसके आयतन में परिवर्तन dV होगा क्या, dV होगा। तो इसके आगे क्या हो जाएगी, यहाँ पर या dV होगा या dV होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है तथा दाब घटाने
पर आयतन बढ़ता है। क्या? आयतन बढ़ता है। ये ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब क्या होगा? बढ़ता है तब होगा तब, तो प्रोसेस यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि इसके अनुसार जो प्रोसेस होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ध्यानपूर्वक, अभिलंब प्रतिबल। क्या? अभिलंब प्रतिबल, तो यहाँ क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। क्या? अभिलंब प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। ओके, अब ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये जो पॉइंट है, अब ये आयतन विकृति क्या हो जाएगा? आयतन विकृति क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस डेल्टा V हो जाएगा। क्या? माइनस डेल्टा V बाई V हो जाएगा। माइनस डेल्टा V बाई V हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके आगे ये प्रोसेस ध्यान दीजिएगा, जब ये माइनस हो गया प्रोसेस, तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या हो सकता है? इसमें ये प्रोसेस हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो अतः वस्तु, क्या? अतः वस्तु के पदार्थ, अतः वस्तु के पदार्थ का आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, पदार्थ का आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों? गुणांक क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक क्या हो जाएगा? बी बराबर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल बराबर क्या होगा? अभिलंब क्या हो जाएगा? प्रतिबल। क्या? अभिलंब प्रतिबल बटे क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा क्या? मेरा आयतन विकृति। क्या? आयतन विकृति। अब इसके आगे समझिए, तब उसके आगे प्रोसेस क्या करता हूँ समझाता हूँ। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लघु विकृति के लिए अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे B से प्रदर्शित करते हैं। क्या? इसे B से प्रदर्शित करते हैं। तथा अब यहाँ पर मान कर लिख रहे हैं, माना कि वस्तु का प्रारंभिक आयतन V है। क्या? आयतन V है, तो उस पर P दाब डाला जाए, या डालने से, P दाब डालने से उसके आयतन में परिवर्तन होगा या होता जाता है। तो यहाँ पर स्थिति क्या होगी? जब किसी वस्तु पर दाब डालेंगे तो उसका आयतन क्या होगा? घटेगा। किसी वस्तु पर दाब डालेंगे तो उस वस्तु का आयतन क्या होगा? घटेगा या घटता है। यदि उसी वस्तु पर दाब क्या किया जाए? घटाया जाए, तो उसके आयतन में क्या होगी? वृद्धि होगी, अर्थात वो बढ़ता है। तब इस स्थिति में क्या होगा? अभिलंब प्रतिबल P आयतन विकृति माइनस डेल्टा V अपॉन V। अतः वस्तु के पदार्थ का आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक B बराबर अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। ओके, तो इसके ऊपर कुछ लाइन क्या कर देते हैं हम लोग? रफ कर देते हैं, फिर उसके आगे क्या करते हैं समझते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि कौन सा पोर्शन क्या हो रहा है? हट रहा है व्हाइट बोर्ड से आपके। अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसके आगे देखिए,
तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं क्या, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये B है तो B को हम B ही रहने देते हैं। और अभिलंब प्रतिबल क्या होता है, अभिलंब प्रतिबल क्या है मेरा, अभिलंब प्रतिबल क्या है, P है, P मैंने रखा, P है तो P मैंने रख दिया। अब इसके आगे क्या होगा प्रोसेस देखिए, रख दिया बटे। अब देखिए आयतन में वृद्धि यानी कि आयतन विकृति क्या है, आयतन विकृति क्या है, माइनस dV/V। इतना हुआ दोस्तों। अब यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा कि ये ऊपर चला जाएगा, इसके बटे में का है ये नीचे, यानी कि B बराबर क्या हो जाएगा, माइनस PV/ क्या हो जाएगा, डेल्टा V। इतना हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो हुआ दोस्तों, अब ये हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरा क्या हो गया, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक का क्या हो गया, सूत्र निगमन हो गया। अगर आपसे यहीं पर कोई ये पूछ ले कि इसका मात्रक क्या होता है, क्या मात्रक, तो आप क्या कहेंगे, तो इसका मात्रक बताना भी बहुत ही आवश्यक है, इसका बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों, इसका मात्रक हमेशा जो भी प्रोसेस मात्रक में लिए जाएंगे दोस्तों, वो हमेशा SI में ही लिए जाते हैं, क्या SI पद्धति में ही लिए जाते हैं, क्या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसकी विमा देख लेते हैं दोस्तों, क्या विमा, विमा तो यहाँ पर विमा क्या हो जाएगी, जैसे कि मैंने पिछली इसके पीछे वाली क्लास को छोड़ करके उसके पीछे वाली क्लास में मैंने सेम मात्रक को क्या किया था, निगमन किया था। यानी कि ये प्रोसेस हो जाएगा न्यूटन, या अर्थात बल का मात्रक क्या होगा, विमा क्या होगी, तो mL/T-2 ओके बटे क्या है मीटर, मीटर यानी कि यहाँ मेरा क्या है यल हो जाएगा, मीटर क्या होगा, लंबाई L² हो जाएगी। ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा प्रोसेस, mL/T-2, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा L-2। अब यहाँ पर आधार से मैं घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे इनका, इन दोनों का, ओके। तो m/T-2, इसको हम सीरियल क्रम में लिखते हैं, L-2 और T-2। तो अब देखिए, अब ये मेरा क्या होगा, बीमा निकल आया, ओके। इतनी बात क्लियर दोस्तों। और ये जो बीमा है, ये जो बीमा है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ नए तथ्यों पर क्या करते हैं, विचार विमर्श कहते हैं, ओके। अब इसको रफ किया जाए दोस्तों, चलिए रफ करते हैं। अब यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा, हम संपीड्यनता देखेंगे, क्या संपीड्यनता, संपीड्यनता क्या, पीड्यनता, संपीड्यनता, ओके। ये प्रोसेस हो गया। अब संपीड्यनता क्या होती है, इसको आप लोग समझिए और विस्तार रूप से समझना है। ये आप लोग किसी प्रकार कोई भी समस्या ना उत्पन्न करिएगा, ओके। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं, किसी पदार्थ में आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, संपीड्यनता कहते हैं, क्या किसी पदार्थ में, या इस प्रकार भी किसी पदार्थ के आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक के अनुपात को क्या कहेंगे हम लोग, संपीड्यनता कहेंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, ओके। अब लिखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, किसी पदार्थ के आयतनात्मक प्रत्यास्थता
गुणांक, क्या गुणांक के अनुपात को, क्या अनुपात को, क्या अनुपात को उस पदार्थ की संपीड्यता, क्या संपीड्यता, संपीड्यता कहते हैं, क्या संपीड्यता कहते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पर आपसे ये कह दिया जाए इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ये आप लोग लिख सकते हैं, इसको बीटा से, क्या बीटा से प्रदर्शित करते हैं, बीटा से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब हम लोग इसके आगे क्या प्रोसेस देखते हैं, इसके सूत्र पर क्या करते हैं, एक बार फोकस क्या करते हैं, डालते हैं। तो हमको ये मालूम है बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रत्यास्थता गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, यानी कि 1 बाई प्रत्यास्थता गुणांक आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ b बराबर आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक को क्या किससे दर्शाते हैं दोस्तों, b से। तो आपको अभी मैंने कुछ समय पहले इसी क्लास में मैं बताया था कि आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र क्या होता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो प्रोसेस था क्या, मेरा माइल PV अपॉन क्या था, डेल्टा V था, और इसके बटे में 1 मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा V माइनस बटे क्या हो जाएगा, PV। ये क्या हो गया, मेरा सूत्र का निगमन हो गया। और इसी के आगे यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका मात्रक क्या होगा, क्या इसका मात्रक क्या होगा, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि इसका मात्रक SI पद्धति में, क्या किसमें, SI पद्धति में, SI पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसके SI पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगी मेरा, मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन, मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, बनाया गया है। और यदि इसी को देखा जाए, यदि इसी को देखा जाए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा अमल करते हैं। ओके, जैसा कि यदि मान लीजिए कि आपसे ये बीमा पूछ लिया जाए, इसकी वीमा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, मीटर की बीमा क्या हो जाएगी, L स्क्वायर। ओके, न्यूटन की बीमा क्या होती है, M/L/T-2, यही होती है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। जब ऊपर ले जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर L2 M-1 L-1 T+2 हो जाएगी, ये हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों प्रोसेस क्या हो जाएंगे, आधार से में घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लेकिन बड़ी वाली संख्या पॉजिटिव है, छोटी वाली संख्या निगेटिव है। तो यहाँ पर हो जाएगा M पहले लिखना -1, फिर L लिखना है, L प्लस में होगा 1 होगा, 1 को लिखेंगे नहीं, ये क्या हो जाएगा +2 लिखिए या सिर्फ 2 लिखिए, बात वही है। ओके, तो यहाँ पर ये प्रोसेस क्या हो गया, मेरा सूत्र का भी निगमन, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इतनी बात क्लियर। अब ये प्रोसेस रहा मेरा क्या, संपीड्यता का क्या सूत्र हो गया, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, और इसका SI पद्धति जो है, पहले हम लोग इसके बारे में एक बार क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। इसमें यह बताया जा रहा है किसी पदार्थ के आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक के अनुपात को उस पदार्थ की संपीड्यता कहते हैं, इसको बीटा से क्या कर देते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो यहाँ पर बीटा बराबर होगा आयतनात्मक 1 बाई आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। तो यहाँ पर
आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक को b से प्रदर्शित करते हैं, मैंने b रखा। और अभी कुछ समय पहले इसी क्लास में मैंने b का फार्मूला सिद्ध करवाया था, क्या था, p बटे डेल्टा v माइनस के साथ में था, ये ऊपर चला जाएगी, ये नीचे, तो ये प्रोसेस हो गया। और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति न्यूटन स्क्वायर, और इसको बीमी सूत्र में कन्वर्ट किया तो m-1 L t+2, ओके, t+2, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इतनी बात क्लियर दोस्तों। तो ये जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आज का जो ये बिंदु है क्या हुआ, समाप्त हुआ। आने वाले क्लासों में हम लोग 1-2 प्रश्नों पर देखेंगे और कुछ नए बिंदुओं पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपके एनसीईआरटी भाग 2 का पहला चैप्टर क्या होगा, समाप्त होगा। या आप कहिए मैं इसको 3 चैप्टर जो है तरल पदार्थ, जो पदार्थ हैं, ठोस द्रव गैस हैं, इनको हम एक में करके पढ़ा दें तो ज़्यादा उचित रहेगा मेरे ख्याल से। तो मैं इसको इसी प्रकार कोशिश करूँगा पढ़ाने का, या अलग करके पढ़ाऊँगा। जब पढ़ाऊँगा तो बताते हुए समझाऊँगा कि ये प्रोसेस अलग है, ये प्रोसेस से क्या है, सेम है, ओके। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।